सीधे आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां एमएसएमई का सम्मेलन चल रहा है। 2025 सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर। ओर से बधाई। और कौन बैठा है यहाँ पे? अखिल पाटीदार। हाँ? अखिल पाटीदार सर नमस्ते। अखिल क्या करने वाले हैं? मेरी इंडस्ट्री है सर मणिदीप में। काय की? प्लास्टिक प्रीफॉर्म बनाते हैं। अच्छा, बॉटलिंग यूनिट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसको 2 साल हो गए हैं और लगभग 2.5 करोड़ के हाँ, इन्वेस्टमेंट। भोपाल में कहाँ है? भोपाल में ही मणिदीप। भोपाल में, बहुत अच्छा। और अभी इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके 5 करोड़ का नया निवेश मैंने किया है। अच्छा। और फेज 3 में 15 करोड़ के निवेश की भी मेरी तैयारी है। वाह, नई पीढ़ी हमारी धमाकेदार काम कर रही। जोरदार अभिनंदन भाई के लिए भी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। और कौन है? सर, यहाँ पर केएस नंदा भी उपस्थित है, वो भी आपसे बातचीत करना चाहेंगे। नंदा जी कौन है? नमस्कार सर। नमस्कार नंदा जी, क्या करने वाले नंदा जी? सर, मेरी एक इंडस्ट्री है, छोटी सी गोविंदपुरा इंडस्ट्री एरिया में। बहुत अच्छा। मैं रेलवे के इक्विपमेंट्स बनाता हूँ। रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन में जो ट्रेन्स चलती हैं उनके स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, वो हम डिज़ाइन करते हैं और बनाते हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ और दीपोत्सव की भी अग्रिम शुभकामना देता हूँ। संयोग देखिए, आज दीपावली लक्ष्मी माता का आराधना का पर्व है, लेकिन कुबेरों के बीच बैठकर के देश के असली कुबेर तो यही है। मैं आप सबको भी शुभकामना देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। सच में उद्योगपति जैसे खेत का किसान पूरे देश के लिए अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करने का काम करता है। सीमा पे जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा की रक्षा करते हुए अपनी सजगता से ड्यूटी निभाकर देश की रक्षा के लिए काम करता है। प्रत्येक उद्योगपति भी अपने युक्ति बुद्धि क्षमता से अपने धन लगा करके कई लोगों को पेट पाल करके अपनी सच्चे अर्थों में बड़ी भूमिका अदा करता है। मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं। अपने घर में 2 रोटी तो सब खा लेते, लेकिन अपने काम से कई घरों के अंदर चूल्हा जले और उनका जीवन भी अच्छा हो, ये पुण्य का काम है। सच में आपका ये जो उद्यमशीलता के साथ अपनी परमात्मा ने हरेक के शरीर के अंदर एक क्षमता योग्यता दी और क्षमता योग्यता के भरोसे से देश स्वावलंबी बनता है, देश सक्षम बनता है, आर्थिक सुदृढ़ के मार्ग चलता है। और अतीत के कालक्रम में हमने देखा है कि हमारा देश सदियों से, इसके लिए उपमाएं तो इतनी बड़ी बड़ी कि ये ऐसा मानते कि सोने की चिड़िया है, लेकिन हमारा कालक्रम थोड़ा सा सजगता का, नूतन नवीन नई टेक्नोलॉजी, कई प्रकार की चीजों में जाने अनजाने जो हमारे अपने मूल भाव थे उसमें कहीं गलती हुई और अतीत के क्रम में ऐसे उद्यमशीलता के आड़ में देश ने गुलामी की दास्ता भी भोगी। अंग्रेज इसी उद्यमशीलता की आड़ में आए थे, जिनने हमारे व्यापार व्यवसाय व्यवस्थाओं को ध्वस्त करते हुए व्यापार के आड़ में व्यापारी बन के आते आते शासक बन करके लगभग 250-300 साल तक हम पे वो दौर ले गए जिसको याद नहीं करना चाहिए। इतना खराब दौर था। कहाँ ढाका की बनने वाली मलमल, जिसमें हमारे कुशल कारीगर अंगूठे का उपयोग करते थे, लेकिन केवल व्यापार व्यवसाय से धन कमाने की लालसा में हजारों लोगों के अंगूठे काट करके उनने अन्याय करने का काम किया। कई लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जिस प्रकार की दुनिया में हमारा अपना वो पहचान थी, लेकिन बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमें इस बात की प्रसन्नता है, अब हम सोने की चिड़िया नहीं, ये सोने का बाज बनने जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें भविष्य के लिए। अपनी स्वदेशी की भावना के बलबूते पर, स्वावलंबन के मार्ग पर, अपने संसाधनों से अपने घर का बाजार भी, घर की आवश्यकता भी, अपने देश और प्रदेश के अंदर की तमाम चीजों की पूर्ति करते हुए न केवल हम अपने स्वावलंबन के बलबूते पर देश को भी आगे बढ़ाएंगे, मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे, और न केवल अपने देश और प्रदेश की बात करें बल्कि यहां से उठा करके दुनिया के बड़े से बड़े देशों में, जहां जहां आज अपने बदलते दौर में आप देखो कितनी तेजी से समय बदल रहा है, हमें इस बात की भी प्रसन्नता है जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने
2014 के बाद से देश का माहौल बदला है और एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में जो भारतीय लोगों के बारे में उपमाएं चलती थी, अभी रेल के बारे में नंदा जी बता रहे थे, आपने तो लंबे समय से व्यापार व्यवसाय किया, रेल कभी भी समय पे आ ही नहीं सकती है, नई टेक्नोलॉजी तो सवाल ही नहीं उठता है, वो सब पुराने जमाने की बात हो गई। घड़ी से मिलाकर के रेल का समय अब अपने आप वापस उस दौर को ला रहा है, जिसके कारण से रेल पहचानी जा रही। और रेल वो डब्बे, वो ताड़ी वाले डब्बे, वो लाल वाले डब्बे, गंदे संदे अंदर के शौचालय, सब गए जमाने और पुराने जमाने की बात हो गई। आज बदलते दौर में अपने पास रेल के बजट, रेल विभाग मुश्किल से, अभी अश्विनी वैष्णव जी बता रहे थे, कांग्रेस के शासनकाल में मुश्किल से कोई 2-4 ट्रेन चल गई तो चल गई, नहीं तो जो होना होता रहे। और आज क्या हाल हो गई, अकेले मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 लाख करोड़ की रेल की योजनाओं का बजट, कभी सोच सकते हैं? एक पटरी नहीं, दूसरी नहीं, अब तो 2, 3, 4, कितना जबरदस्त समय बदला है। हमारा 4 लेन का ट्रैक बनना ये असंभव जैसी बात लग रही थी, लेकिन बदलते दौर में कितनी तेजी से समय बदल रहा है। और ये बदलते दौर में केवल आवागमन का ट्रैक नहीं बन रहा है, इसके माध्यम से आपके लिए भी दरवाजा खुल रहा है, व्यापार व्यवसाय का दरवाजा खुल रहा है, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। हमारी सरकार ने भी अपने सारे कामों को करते करते, जैसे कि आपको सबको जानकारी है, हमने अपनी सरकार के गठन के साथ भी हमारे प्रत्येक क्षेत्र में गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए, व्यक्ति का टैलेंट तो है, अवसर की प्रतीक्षा है, और अवसर उपलब्ध कराओ उनकी उद्यमशीलता के बलबूते पर। तो हमने अपने इस सारे अभियान में ये बेसिक चीज लेके चलें कि जब तक हमारा अपने राज्य की प्रतिभा को उसके बलबूते पर यहाँ उसको मौका नहीं देंगे, सरकार का राज्य आश्रय उसको जैसे पौधा पनपता और शुरू में उसको खाद पानी और सुरक्षा की जरूरत पड़ती, यही तो शासन की नीतियां करती, इतने में सब कुछ हो जाता। बाकी तो पौधा पनपेगा तो फल भी देगा, फूल भी देगा, छाया तो परवारे देगा ही देगा, वनस्पति के माध्यम से ऑक्सीजन भी शुद्ध करेगा। ऐसे कई सारी चीजों के लाभ अपने आप मिलते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से जब आज आंकड़ा देख रहा हूं तो आपने बताया 1000 से ऊपर भूखंडों का आवंटन, ये कम बड़ी बात नहीं है। 1 साल के अंदर बीते 6 साल से ज्यादा 1 साल में भूखंड दिए, जोरदार अभिनंदन करो। मुझे मालूम है कि हमारे बीच ये सारे मित्र बैठे हैं, इनको सब तो आता है, लेकिन इनको प्रोत्साहन देने के लिए एक बार ऐसा बोलना पड़ता है कि कुछ तो करो, क्योंकि आप ही के लिए हो रहा है। ये सारी चीजों के साथ हमारे बीच आज 200 करोड़ की सब्सिडी भी मिली स्टार्टअप के आधार पर, जिन बच्चों ने अपने मन के ऊंचाइयां हासिल करते हुए कल्पनाशीलता के बलबूते पर एक मुकाम हासिल किया, उनको भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। नए उद्यमी भी बना रहे हैं। 700 इकाइयों को 197 करोड़ से ज्यादा की राशि का हम अपनी तरफ से उनका हक की राशि दे रहे हैं। 63 स्टार्टअप को सहायता दे रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि 237 उद्यमियों को भूखंड आवंटन पत्र दिए गए हैं। 5084 युवाओं को 347 करोड़ से अधिक राशि के ऋण भी दिए जा रहे हैं। सच में ईश्वर करे आपके उद्योग धंधे खूब फले फूले, आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, प्रदेश अपने आप पीछे आगे बढ़ता जाएगा। आपके भरोसे से भविष्य में मध्य प्रदेश की तस्वीर अगर बनेगी तो इसमें आपका परिश्रम, आपकी पराकाष्ठा होना चाहिए प्रत्येक काम करने की। आपके माध्यम से देश आगे बढ़ेगा, सरकार आपके साथ खड़ी है। आज आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, मान के चलो कि आज भारत की 80 करोड़ से ज्यादा आबादी किसी न किसी रूप में एमएसएमई से जुड़ी है, क्योंकि एमएसएमई का दायरा बहुत बड़ा है। सच अर्थ में अगर कोई ये कहे कि आज के उद्योग की दृष्टि से इनका अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर बताना चाहे तो ब्रांड एम्बेसडर में एमएसएमई से अच्छा कोई नहीं हो सकता है। ये अपने आप में सारी बातें कह देता है। मैं बदलते दौर में आज जब बात कर रहा हूं तो कौन कौन से क्षेत्र की बात करूं। देश की जीडीपी का 30% योगदान हमारे एमएसएमई से आता है। कुल निर्यात में 45% हिस्सेदारी एमएसएमई से आती है। इसी कारण से तो भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है।
ये मामूली बात नहीं। कहा हमारी 7 बहनों ने लिज्जत पापड़ के माध्यम से जबलपुर से इकाई प्रारंभ की। कितनी लाखों बहनें जुड़ गई। जोरदार अभिनंदन करो। शुरुआत कहीं से भी हो सकती, कैसे भी हो सकती। आज हमारे बीच में भी माहेश्वरी साड़ी, सीहोर का सरबती गेहूं, रायसेन का बासमती चावल, भोपाल की जरी, झाबुआ की गुड़िया, डिडोरी का सिरुअन अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनने के मार्ग पे जा रहे हैं। एक के बाद एक लाइन से तो देखो, मैं मान के चलता हूं जितने प्रकार से हो सकता है हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 4 लाख से अधिक विनिर्माण एमएसएमई इकाइयां हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है और इनको सबको कोशिश कर रहे हैं एमएसएमई के सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मिल जाए। ऐसी बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन समय ज्यादा हो गया और मैं थोड़ा सा देरी से भी आया, इसकी क्षमा चाहते हुए एक बार फिर इस पूरे आयोजन के साथ आगामी का दीपावली का पर्व भी आप सबके लिए फलदायी हो, शुभदायी हो और लगातार ऐसे विकास के मामले में हम लगातार इसी एक के बाद एक नए नए कदम उठाते हुए बार बार मिलते रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय। तो एमएसएमई 2025 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सम्मेलन की तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे। एक